अच्छा, अब ये जो वीडियो है ये सिर्फ लेसन प्लान। अच्छा, अब सबसे पहले जब टीचर्स ओपन करेंगी तो उनके पास यहाँ पे सिर्फ वही कोर्सेज शो होंगे जो उनके ऊपर बाइंड हुए हैं, जो एलोकेट हुए हैं। सही है, अभी मैं किसी भी एक क्लास के ऊपर जाता हूँ, जैसे क्लास 6 के ऊपर आते हैं। सही है, आपको एलोकेशन नहीं हुई अभी बस? तो कोई कोऑर्डिनेटर की आईडी बताएं। बुक आ रही है। अच्छा, अब कोई हम एक क्रिएट बुक ले लेते हैं, जैसे मैथ वाइज की हम एक बुक ले लेते हैं। सही है, मैंने बुक ली यहाँ पे। अच्छा, बुक लेने के बाद हम यहाँ से ऊपर से करा देंगे सेव। सही, ये हमारे पास पहले फर्स्ट टाइम पे रिकॉर्ड सेव हो गया। सही है, अच्छा अब हमारे पास जैसे सेव कराएंगे हमारे पास नीचे ये स्क्रीन शो होगी। सही है, अच्छा फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे फर्स्ट स्टेप होगा, हम यहाँ पे कोड देंगे। सही, कोड हम जो है वो सीक्वेंस से चलाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे दे दिया 0 1। सही है, फिर हम यहाँ पे देंगे यहाँ पे हम चैप्टर का नेम भी दे सकते हैं। सही, अगर आपको चैप्टर वाइज प्लानर क्रिएट करना है, तो अगर आपको वीक वाइज प्लानर क्रिएट करना है तो हम यहाँ पे वीक 1 वीक 2 करके भी दे सकते हैं। सही, अब आप लोग को किस तरह से क्रिएट करवाना है पहले मुझे बता दें, तो हम उसी हिसाब से एक डेमो कर लेंगे। टर्म वाइज किया था आई थिंक। टर्म वाइज सही है, टर्म वाइज। तो एक टर्म के अंदर जितने भी आ रहे होंगे, जैसे अभी कौन सा टर्म लूँ, मिड टर्म लूँ भी? तो अभी सही है। अच्छा, फिर उसके बाद है हमारे पास पेज नंबर। सही है, अब हम देखें जो चीज़ें मैंडेटरी हैं, जैसे चैप्टर नेम था, अब जिनके ऊपर सेलेक्ट नहीं लगा हुआ, जैसे ये नंबर ऑफ पीरियड्स हैं, ड्यूरेशन है, पेज नंबर है, तो ये अगर आप चीज़ें स्किप करना चाहती हैं तो ये आप स्किप कर सकते हैं। सही है, ज़रूरी नहीं है कि आप सारी चीज़ें दें। सही, अगर आप दे देंगे तो आपका रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा, रिकॉर्ड प्रॉपर रहेगा, लेकिन आप स्किप करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें स्किप हो सकती हैं। सही, हमने यहाँ पे नेम दिया और हमने यहाँ पे कर दिया सेव। जैसे हमने इसको सेव किया तो लेफ्ट पे हमारे पास फाइनल टर्म एग्जामिनेशन आ गया येलो से। सही है, अब इसके अंदर जो है आप कितने टॉपिक्स हैं आपके, आप यहाँ पे टॉपिक डिफाइन करेंगे। सही है, फाइनल टर्म के अंदर आप कितने टॉपिक्स पढ़ाएंगे, आप यहाँ पे टॉपिक्स के नेम देंगे। सही है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे, या तो फिर आप ये करें कि इसके चैप्टर्स के नेम दे दें, फिर टॉपिक्स के नेम नहीं आएंगे, टॉपिक्स के नेम नहीं आएंगे। यहाँ फाइनल टर्म को नहीं करते, यहाँ पे हम यहाँ पे डायरेक्ट चैप्टर्स वाइज कर लेते हैं। टॉपिक्स तो आपको डालने ही होंगे ना, या टॉपिक्स नहीं डालेंगे? हाँ, हम सिर्फ, हाँ टॉपिक्स नेम नहीं आएंगे। नहीं, अब ये बताएं क्या करना है। मैं क्या करवाना चाहती हूँ, मैं टॉपिक्स हम जो प्लानिंग करते हैं तो टॉपिक्स डालते हैं। इस साल हम अगर इसी तरह से करने का हम चैप्टर्स डालते हैं और ज़्यादा डिटेल में ना जाएं, क्योंकि फर्स्ट टाइम टीचर्स कर रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम से फिर जो है वो टॉपिक दोबारा हमें करना पड़ेगा उसको। करना होगा। ये एक दफ़ा बना दिया तो ये बना रहेगा, फिर इसको आप चेंज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। सही है, लेकिन ये नहीं है कि इस क्लास का अगेन न्यू क्रिएट नहीं कर सकते। अगर वो एडिट तो हो जाएगा ना, अगर हम चैप्टर नेम डालते हो तो बाद में टीचर्स यूज्ड होते हैं, उसके बाद टॉपिक्स डालते बाद में नेक्स्ट टाइम में कर देंगे। तो फिर आपको ये करना पड़ेगा, जो फाइनल टर्म एग्जामिनेशन डाला आपने ये चैप्टर का नेम, इसकी जगह पे आपको चैप्टर नेम डालना पड़ेगा, और जो आपने चैप्टर डाले उसकी जगह आपको टॉपिक्स डालने होंगे। देखिए अभी इतना टाइम से जो हमारे मिड टर्म और फाइनल टर्म आते हैं बहुत जल्दी जल्दी होता है। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म टाइम नहीं होता, जब न्यू सेशन होगा हमारा तो अच्छे से कर पाएंगे, ज्यादा डिटेल में पूछ लें आप जैसे बोलेंगे मैं करवा दूंगा, मैडम से पूछ लें जिस तरह से करना है। मेरा रहता है वैसे चैप्टर वाइज ही डालते हैं, एक दफा डालेंगे फिर काम एंड हो जाएगा, दोबारा सीखना पड़ेगा डिटेल्स में करके, मतलब सही है। अच्छा, पहले हमने यहाँ पे डाल दिया चैप्टर 1 और मुझे नेम मैथ्स की टीचर बताएंगे क्लास 8 है ये आई थिंक, सेट्स लिखते हैं। फाइनल टर्म को बता रही है ना साहब, फाइनल टर्म का बता रही है।
एडिट तो हो जाएगा। ये एडिट्स बाद में हो जाएगा, ये तो अभी डेमो के लिए है। सही है। अच्छा, यहाँ पे आ गया चैप्टर 1 सेट्स के नाम से। सही है। अब हमने इसके अंदर इसके टॉपिक्स डालने हैं। सही है। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक किया हमने। सही है। और यहाँ पे न्यू लिखा हुआ है, न्यू के ऊपर क्लिक कर दिया। जैसे हमने न्यू के ऊपर किया तो यहाँ पे टाइप देखें चेंज हो गया, टॉपिक आ गया और पेरेंट के अंदर आ गया चैप्टर 1 सेट्स। मतलब अब इस चैप्टर के जो है वो सारे टॉपिक्स क्रिएट हो गए। जी सही। अब यहाँ पे हमने जो है वो 101 कर दे, वहाँ पे दिया था हमने 01, यहाँ पे हम 101 कर दें। सही। हाँ, कोड सीक्वेंस से आप बढ़ाते रहे, 1 प्लस करते रहे इंक्रीमेंट। सही। वो आप अपनी मर्जी से भी डाल सकते हैं। अब टॉपिक का नेम क्या डालना है? नहीं, चैप्टर। सही है। अब मैंने इसको टॉपिक का नेम डाल के मैंने इसको करवा दिया सेव। जैसे मैं सेव कराऊंगा मेरे पास लेफ्ट पे आ जाएगा कि ये देखें, ये ब्लू से आ गया कि ये इस चैप्टर का टॉपिक है। सही है। अब मैंने इसके अंदर एक और टॉपिक ऐड करना है, तो मैं फिर क्या करूंगा, फिर मैं चैप्टर के ऊपर क्लिक करूंगा, फिर मैं न्यू के ऊपर करूंगा। सेम वही प्रोसेस हुआ। टॉपिक का टैब के अंदर आ गया टॉपिक, पेरेंट के अंदर आ गया चैप्टर। अब इसका मैंने कोड दे दिया 102, हमने सीक्वेंस चलाई। अब मुझे कोई और टॉपिक बताएं। यूनियन एंड इंटरसेक्शंस। नहीं, ये आप एडिटेबल है, आप बाद में कुछ चेंज भी कर सकती हैं। सही। हमने इसको यहाँ से सेव करा दिया। सही। सही। अब देखें, जैसे हमारे पास सेव हुआ उसके बाद हमने यहाँ पे न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, किसी चैप्टर के ऊपर क्लिक नहीं करेंगे। सही। अब हमने न्यू पर क्लिक किया तो टाइप के अंदर आ गया चैप्टर। दैट्स मीन कि अब हमें जो है वो अपना सेकंड चैप्टर क्रिएट करना है। तो हमने यहाँ पे कोड दे दिया 02। पहले चैप्टर का हमने क्या दिया 01, सेकंड का दे दिया हमने 02। अपने यहाँ पे हमने लिख दिया चैप्टर 2 और यहाँ पे हमने नेम रेशो एंड क्या है, सही है। अब हमने क्या किया, हमने इसको सेव करा दिया। जैसे मैंने सेव कराया यहाँ पे मेरे पास लेफ्ट पे आ गया सेकंड चैप्टर। सही। अब हमने क्या, इसका वही सेम प्रोसेस है, टिक किया और न्यू के ऊपर किया, यहाँ पे देखें ये टॉपिक्स आ गया। सही है। अच्छा, अब हमने जो है देखते हैं कि इसकी डिटेल्स कैसे इनपुट करनी है। सही है। अच्छा, अब हमने टाइप ऑफ सेट्स की जो डिटेल्स डालनी है, तो हमने क्या किया, इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे राइट पे लिखा है टॉपिक डिटेल्स। हमने क्लिक किया और यहाँ पे जो है वो डॉक्यूमेंट हेडिंग्स आ रही हैं जिसकी आपने पीछे क्रिएट की हुई है। सही है। अच्छा मिस, आप ये भी कर सकती हैं कि जो है ना जैसे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है ना, अब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कोई टीचर चाह रही है कि वो अटैचमेंट डाले, कोई चाह रही है वो टेक्स्ट डाले, तो आप 2 टाइप भी क्रिएट कर सकती हैं डॉक्यूमेंट हेडिंग्स। सही है। आप उसके आगे कुछ कॉमा में दे भी दिएगा अटैचमेंट्स या नहीं दिएगा। सही है। हाँ, मतलब कुछ भी आप इस तरह से ना विजिबल कर दें, लेकिन प्रॉपर हेडिंग का नेम हो, क्योंकि ये हेडिंग इसका नेम जो है वो हर टीचर के पास शो रहा होगा। सही है। और अगर हाँ, और अगर नहीं डालना चाहे तो ऐसे ही स्किप कर दें। हाँ, तो हाँ, तो वो जो है वो हर टीचर के लिए इजी हो जाएगा कि अगर कोई अटैचमेंट डालना चाह रहा है, कोई टेक्स्ट डालना चाह रहा है, तो वो दोनों उनके ऑप्शन होंगे कि वो क्या डालना चाह रहे हैं। सही। क्या चीज़? तो अटैचमेंट आएगी ना, जी PDF, PNG, एक्सेल, वर्ड, आपका सारी ऑप्शन है।
सही है। अब यहाँ पे जो है जैसे ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर क्रिएट हुए हैं, सही है। हाँ हाँ, तो अब ये देखें, अब एक जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हुआ है। अब इसके आगे जो है मिस ये ना या तो सब कैपिटल में कर दीजिएगा या सब स्मॉल में कर दीजिएगा, ये ना सही सही है। इसके आगे आप ब्रैकेट डाल के अटैचमेंट्स डाल दिएगा, सही है। अच्छा, अब पहले हम देख लेते हैं कि अगर हमने अटैचमेंट कोई बाइंड करनी है, सही, तो हम कैसे करेंगे, सही। अब टाइप्स ऑफ सेट्स की जो है आपके यहाँ पूरी पीडीएफ है या आपके पास पिक्चर है, तो आप वो किस तरह से अपलोड करेंगे। हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के अंदर यहाँ पे न्यू पर क्लिक किया, डॉक्यूमेंट टाइप के अंदर आपने बता दिया किस टाइप के आपके पास है, पीएनजी है, वर्ड है, एक्सेल है, XYZ या कोई वीडियो है, सही है। मोबाइल से जो पिक्चर ली है वो जेपैक में आएगी वो, ठीक है, मोबाइल से आप पिक्चर लेके डाल रहे हो जेपैक में आएगी। जो मोबाइल से आप डालेंगी तो वो जेपैक में आएगा इस फॉर्मेट में, सही है। अभी मैं कोई पीडीएफ देख लेता हूँ। एमसीक्यू चैप्टर 3 मेरे थे कंप्यूटर के, मैंने डाले थे डाउनलोड्स में। एमसीक्यू ये क्लास के नाम है ये सही है। अभी तो कोई सेट कर रहे हैं हम लोग। हो तो गया, मैं हिसाब कर रही थी, अपलोड नहीं हो रहा। 2 टाइम्स 3 टाइम्स क्लियर नहीं हो रहा, देखो सेम है। सही है, ये देखें, ये सेव हो गया, सही है। अच्छी है नहीं, नजर आएंगे कि हमने जो डाले कहाँ मैं दिखाता हूँ कहाँ नजर आएंगे। इस चैप्टर में निकालने उसी में नजर आएगा, मतलब टॉपिक के अंदर। सेव क्यों नहीं हो रहा? सही है, ये हमारे पास अटैचमेंट अपलोड हो गई, सही। सेव एंड क्लोज करवाइएगा डायरेक्ट, जैसे आप सेव एंड क्लोज कराएंगी तो आपके पास बाहर ही यहाँ पे अटैचमेंट शो हो जाएगी, सही है। अब ये व्यू कहाँ पे होगी वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ, सही है। अभी जो है यहाँ पे सिर्फ अपलोडिंग होगी, सही। अभी यहाँ पे व्यू नहीं होगा जी। अगर साइंस में जैसे कोई पिक्चर हमें अपलोड करनी वो भी ऐसे ही है तो उसमें हम जीपी आपने बताया, हाँ, जेपैक, EG, हाँ जे, मोबाइल से है ना, ये रहा। इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा अटैचमेंट जी जी जी, अगर आपको कोई पीडीएफ अपलोड करनी है तो यहाँ पे टाइप आप पीडीएफ लेंगे, सही है। अगर आपने मोबाइल से पिक्चर ली हुई है, सही है, मोबाइल से जो पिक्चर आती है वो जेपैक में आती है, सही। उसकी सेविंग होती है जेपैक फॉर्मेट में होती है, तो उसके लिए आप जो है वो जेपैक सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, सही है। जी जी जी, वो फिर आपका अलग अलग में नहीं जाएगा ना, वो आपका फिर एक ही में जाएगा, तो फिर आप उसकी डेट से दे पाएंगी, आप उसकी डेट से दे पाएंगी सही से। तो वो पूरा एक टॉपिक का है, पूरा एक टॉपिक का, तो आप पूरे टॉपिक में डाल देगा, वो भी अपलोड कर सकते हैं, वो भी आप डाल सकते हैं, सही है, सही है, सही है। अच्छा मिस, फिर ना आप यहाँ पे ना एक ओवरऑल टॉपिक के नाम से या कोई एक हेडिंग ले लीजिएगा, जो मिस कह रही है कि हमारा जो बना हुआ है वो पूरे टॉपिक का एक ही क्रिएट हुआ हुआ है,
जिसके अंदर वन वर्ड आंसर, डिटेल क्वेश्चन, सब कुछ हुआ हुआ है। मतलब एक ही पीडीएफ कह रही है, एक ही पीडीएफ हुआ हुआ है हमारा, तो वो हमें एक ही पीडीएफ अपलोड करना है। तो उसकी आप हेडिंग कोई एक ऐसी यहाँ पे क्रिएट कर देगा जो एक ही पीडीएफ अपलोड हो। फुल एक कंप्लीट चैप्टर का मतलब Blank चैप्टर सब कुछ एवरीथिंग इज इन वो कह रहे हैं सब एक ही के अंदर है, पीडीएफ तो वो एक ऐसी मेन हेडिंग क्रिएट कर देगा कि वो क्लियर हो सबको। एक ऐसी हेडिंग ये पहले मैडम से डिस्कस भी कर लेगा कि अगर अलग अलग हो तो ज़्यादा बेहतर है। ज्यादा बेटर तो अलग अलग अगर अब अब पीडीएफ को अलग अलग PDF अलग बहुत अलग ज्यादा वो आपके ऊपर डिपेंड है ना। पूरी पीडीएफ की हेडिंग डाल देना ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। जी मैं यही तो कह रहा हूँ, ऑप्शन आपके पास हर चीज़ अवेलेबल है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अलग अलग डालें एक साथ डालें। समझ नहीं है वो एक कर देना यार, हमारा काम आसान हो। अच्छा अब सेकंड स्टेप देख लें सारे। अगर आपको कोई टैक्स डालना है, सही है, अब ये एक हो गया अटैचमेंट का ऑप्शन, सही। अगर आपको कोई टैक्स डालना है तो टैक्स के लिए आप क्या करेंगे, एमसीक्यूज में सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आएंगे, ये टैक्स वाला है। यहाँ पे आप जो भी आपका टैक्स है टाइप करेंगे पूरे, या कॉपी पेस्ट करने पूरा। आपने अपने वर्ड का अगर फाइल है, वर्ड की फाइल से कॉपी करके पेस्ट कर दिया। यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है आप वो ऑप्शन यूज़ कर सकती हैं। बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, फॉन्ट चेंज करना है, सही फॉन्ट साइज वगैरह ये आप कर सकते हैं। तो उसके बाद आपका यहाँ पे सेव लिखा हुआ ऊपर टॉप पे, सही है। यहाँ पे टॉप पे सेव लिखा हुआ है, अब यहाँ पे सेव दबा देंगे, सही है। अच्छा अब अगर आपको अपलोड करनी है, अटैचमेंट अपलोड करनी है तो आप अटैचमेंट कर देंगे। अगर आपको खुद टैक्स करना है तो आप पूरा जो आपके पास बना हुआ है आपने वो पूरा कॉपी करा और वो पूरा पेस्ट कर दिया यहाँ पे, Ctrl+C Ctrl+V, सही है। अच्छा अब तीसरा ऑप्शन है कि अगर आपको अटैचमेंट भी अपलोड, ये दो ऑप्शन आपको समझ में आ गए। पहले ये क्लियर कर लें फिर हम आगे जाएंगे। नहीं वही बना यहाँ तक सबको समझ में आ गया मिस? पूछ लें सबको समझ में आ गया? टीचर्स आप लोगों को सबको समझ में आ गया है? किसी को कोई इश्यू है तो दोबारा क्वेश्चन कर लीजिए। नहीं आगे चलिए। मिस क्या बोलिए? जब प्रॉब्लम आएगी, जब बेहतर होते हैं, जब काम तो आप अटैचमेंट टीचर्स मटेरियल डालना, वो आपकी मर्जी है, वो आपकी मर्जी है। आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, अगर आप नहीं डालना चाह रहे मैडम से पूछिएगा ये। अच्छा अब सारे सामने देख लें। आज मोबाइल पे भी हो जाएगा यार आराम से। अच्छा अब देखें, दो ऑप्शन मैंने आपको बता दिए, सही, एक अटैचमेंट का और एक टैक्स का। अगर कोई टीचर चाहती है कि हम दोनों चीज़ एक साथ कर लें कि अटैचमेंट भी अपलोड हो टैक्स भी अपलोड हो, सही है, तो पीछे जो हमने डॉक्यूमेंट हेडिंग क्रिएट की है अभी वन वर्ड आंसर की, उसके अंदर हमने लिया है होमवर्क की टाइप, सही है। अच्छा अब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ गए न्यू के ऊपर, सही है। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हम अटैचमेंट भी दे सकते हैं और यहाँ पे हम टैक्स भी दे सकते हैं, सही। तो हमने क्या किया, क्लास ले ली, सेक्शन छोड़ दें, सब्जेक्ट ले लिया, सही है। यहाँ पे हमने कर दिया नीचे करेंगे, यहाँ पे हमने जितना भी जो टैक्स देना है,
सही है। पहले हमने यहाँ पे टैक्स दे दिया, सही है। टैक्स देने के बाद हम यहाँ पे पहले करेंगे फर्स्ट टाइम पे सेव, इसको पहले टैक्स डालेंगे, सही। जैसे हम टैक्स डालेंगे नीचे हमारे पास ऑप्शन ओपन हो जाएगा अटैचमेंट का, सही है। अब हम इसके अंदर जो है वो अटैचमेंट भी अपलोड कर सकते हैं, सही है। हम आएंगे न्यू के ऊपर, वही सेम प्रोसेस है, कोई भी हमें PDF लेनी है, जब पीछे अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो वो रोक के पूछ ले, मसला नहीं है। सब एक साथ अगर चलेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अगर पीछे किसी को समझ में नहीं आ रहा, अच्छा, अगर टेक्स्ट और अटैचमेंट दोनों साथ शायद तो टेक्स्ट और अटैचमेंट साथ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, या तो टेक्स्ट कर लेना अटैचमेंट में। अच्छा ये देखें हम बर्डन हो आपने उसमें ऑप्शन डाल दें फुल चैप्टर PDF अटैचमेंट समझ से हो जाएगा, कोई मसला नहीं होगा, आराम से पूरा एक चैप्टर। अच्छा ये एक बार फिर से चेक कर लें, सही है। अच्छा ये एक बार सही से सारे सुन लें, फिर से अगेन स्टेप बता रहा हूँ, सही। यहाँ पे हम टॉपिक्स के ऊपर क्लिक करेंगे, सही है। यहाँ पे फिर टॉपिक डिटेल्स के ऊपर जाएंगे, सही है। आपके पास 3 ऑप्शन है, मैंने 3 ऑप्शन आपको बता दिए। अब जो आप लोगों को आसानी हो आप वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, सही है। फर्स्ट ऑप्शन बताया मैंने आपको कि आप खुद अपलोड का टैक्स डाल सकते हैं, सही है। आपको जो भी टैक्स डालना है आप कॉपी करके पेस्ट करें और यहाँ पे सेव दबा दें, सही। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप है कि आपको अगर कोई PDF फाइल, एक्सेल फाइल अपलोड करनी है तो आप उसके ऊपर आएंगे, न्यू के ऊपर जाएंगे, सही है, और टाइप ले लेंगे किस टाइप की आपके पास फाइल है, वो फाइल लेके आप सेव एंड क्लोज करा देंगे, सही। ये आपका सेकंड स्टेप हो गया। अच्छा अब थर्ड स्टेप है, अगर किसी को चाहिए कि हम दोनों चीज़ें एक साथ अपलोड करें तो हम इसके ऊपर जाएंगे, न्यू किया हमने, सही है। हमने यहाँ पे क्लास सेक्शन ऑलरेडी ये सारी चीज़ें आई। अगर हमें एक सेक्शन के अगेंस्ट करना है तो एक सेक्शन ले लेंगे, वैसे सेक्शन ना लें तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि हमने सारे सेक्शंस के अगेंस्ट बनाना है। सारे सेक्शन सेम होते हैं ना, सारे सेक्शन के हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया फॉर डेमो और यहाँ पे हमने कर दिया इसको फर्स्ट टाइम पे सेव एंड क्लोज। जैसे हमने सेव एंड क्लोज किया ये हमारे पास यहाँ पे शो हो गया, सही। फिर हमने क्या करेंगे, इसको अगेन एडिट करेंगे, सही। एडिट करने के बाद यहाँ पे अटैचमेंट का ऑप्शन आ गया। अब आप यहाँ पे अटैचमेंट भी अपलोड कर सकते हैं, सही है। तो ये आपके पास तीसरा ऑप्शन आ गया कि अगर आपको दोनों चीज़ें एक साथ करनी है, सही है। अगर इन तीनों चीज़ों में किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो अभी पूछ ले, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। किसी को भी क्वेश्चन है कोई अभी पूछ ले इसके हवाले से। पीछे सबको समझ में आ गया? भाई जो सिंधी वाले हैं उनके लिए अगर हम टेक्स्ट करना चाहें तो हम क्या करेंगे? कॉपी पेस्ट, के अलावा अगर हम उसको लिखना चाहें टैक्स कीपैड डाउनलोड कर ले सिंधी वाला। आप उर्दू भी टाइप कर सकती हैं, उर्दू वाला कीबोर्ड डाउनलोड कर ले, उससे आप टाइप कर लीजिएगा। आप अटैचमेंट डालें वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप सिंधी की अटैचमेंट डालें वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? सही है। अब हम चल रहे हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे।
अच्छा, नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास लेसन प्लानिंग का। सही है, लेसन प्लान के अंदर आए, अब जो हमने अपना सिलेबस डिज़ाइन किया है, सही है, जो हमने सारे अपने टॉपिक्स डाले हैं, अपने चैप्टर्स डाले हैं, सही है, वो सारे उन सब की अब हम डेट्स देंगे कि हम वो पूरा टॉपिक जो है वो कितने दिन में कवर यहाँ पे करवाएंगे। सही है, जैसे हम डेट्स देते हैं कि हमने चैप्टर 1 जो है, टॉपिक 1 जो है वो 2 दिन में कराना है। सही है, टॉपिक 2 जो है वो हमने 4 दिन में कराना है, 1 वीक में कराना है। अच्छा, हम यहाँ पे आएंगे न्यू के ऊपर। चाहे ये भी सब सारे टीचर्स देख लीजिएगा कि ये भी सबको करवाना होगा 1 टाइम पे। बेस ऑन पे हम लेंगे यहाँ पे एंटिटी। अच्छा, एक काम करते हैं कि ये वाली वीडियो